जमाते पढ़ ली तो क्या वैसे सर उठाएगी? देख तेरे साथ क्या करता हूँ मैं। तलाक? हमारा बेटा सलमान हमारे पास है, फौरन 10 लाख रुपए का इंतजाम करो। हेलो आपी, आपी बच्चे के पैसे देंगे भी कि नहीं? अगर नहीं देंगे मार दूंगा उसे। शादी के इन 12 सालों में कोई एक दिन भी आरिफ के तशद्दुद के बगैर न गुजरा। और फिर एक रात वो हुआ जो एक दिन होना ही था। मैं तलाक का दाग अपने माथे पर सजाए अपने इकलौते बेटे सलमान को लिए छोटी बहन गजाला के दर पर खड़ी थी। गजाला के अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई भी नहीं था। गजाला के शौहर हसन को ये फिक्र खाए जा रही थी कि मैं और मेरा बेटा सलमान इन पर बोझ ना बने। मैं भी इन्हें इस मुश्किल में नहीं डाल सकती थी, लिहाजा घर में ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू की। गजाला और हसन ने मुझे शादी के लिए रजामंद करने की भी कोशिश की, लेकिन अब मेरा सब कुछ, मेरी जिंदगी, मेरा बेटा सलमान था। मुझे उसके लिए जीना था। सलमान को भी पढ़ाया, घरों में जाकर ट्यूशन्स भी दी, हवस के मारे सफेद पोशों से भी पाला पड़ा। नौकरी करके कैरियर बनाने का फैसला किया, खुद भी नौकरी के साथ मास्टर्स किया। मेरे बॉस इम्तियाज साहब ने हर मौके पर मुझे सपोर्ट किया। सलमान ने मैट्रिक के इम्तिहान में कराची बोर्ड में दूसरी पोजीशन लेकर मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया था। जिंदगी का पहिया दौड़ता रहा, मेरी ऑफिस में तरक्की होती गई। सलमान कॉलेज में था तो एक दिन जिंदगी ने झंझोर डाला कि अभी इम्तिहान बाकी है। आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? आ जाएगा सलमान, और हो सकता है वो अपने किसी दोस्त के पास हो। मैक्सिमम 3 बजे वो रोज आ जाता है कॉलेज से। मुझे बिना बताए वो आज तक अपने किसी दोस्त से नहीं मिलने गया। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है गजाला, दुआ करना अल्लाह सब खैर करे। अरे आप बैठे, बैठे। अल्लाह रहम करे। ये लें पानी पी। हेलो हेलो, तुम्हारा बेटा सलमान हमारे पास है, और अगर इसकी सलामती चाहती हो तो फौरन 10 लाख रुपए का इंतजाम करो। अगर पुलिस को इसकी इत्तला गलती से भी दी, तेरे बेटे के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों के सामने डाल दूंगा, समझी? हेलो हेलो आपी क्या हो गया? हुआ क्या है? आप बताएं तो सही कुछ। वो किडनैपर्स का फोन था। किडनैपर्स? सलमान को अगवा कर लिया है। क्या होगा? आप किसको फोन कर रही हैं? पुलिस को। पुलिस को? नहीं, अभी पुलिस को कॉल मत करें, मैं हसन को बताती हूँ पहले। कहाँ से लाऊंगी मैं 10 लाख रुपए? और पुलिस का फर्ज बनता है हमारी मदद करना। हाँ वो तो ठीक है आपी, देखिए आप तसल्ली रखें, मैं हसन को बता के आती हूँ। आप बैठे, मैं आ रही हूँ आपी। अल्लाह, ये क्या हो गया? अल्लाह, क्या करूं? हसन, मुझसे आपी की ये हालत देखी नहीं जाती। गजाला वो माँ है, सलमान उनकी जान है, उनकी ज़िंदगी है। खुदा ना ख्वास्ता एक पल के लिए सोचो कि अगर सारा को तुमसे कोई जुदा कर दे तो। अल्लाह ना करे, मैं तो मर ही जाऊंगी। इसी कर्ब से शुमाइला बाजी इस वक्त गुजर रही है। बस मेरी तो अब यही दुआ है, सलमान साहब खैरियत से घर वापस आ जाए। हसन, आपने पूरी कोशिश करनी है। ये भी कोई कहने की बात है यार, ऑफ कोर्स करूँगा। नहीं,
मुझे डर लग रहा है, खुदा ना खास्ता पुलिस वालों ने भी हमारी मदद नहीं की तो 10 लाख। इंशाल्लाह सब ठीक होगा। तुम्हारे चेहरे का रंग अगर इसी तरह उड़ा रहा तो शुमाइला बाजी को कैसे संभालोगी? उन्हें तसल्ली देना अब तुम्हारा काम है, ठीक है? मेरे बच्चे की, मेरे सलमान की हिफाजत करना। या अल्लाह मेरी जिंदगी मुझे लौटा दे, मेरा सलमान मुझे लौटा दे। अल्लाह मेरा बच्चा लौटा दे। अल्लाह तू उसकी जान की हिफाजत करना। या अल्लाह तुझे अपनी रहमत का वास्ता मेरे मालिक, मेरे सलमान को मुझे लौटा दे। मेरे सलमान को लौटा दे। तुम अब तक जाग रही हो? आप भी वो हसन कह रहे थे कि पुलिस कल हरकत में आ जाएगी और इंशाल्लाह सलमान बहुत जल्द आपके पास होगा। इंशाल्लाह। आप कुछ खाएंगी? आपके लिए कुछ लाऊं? पता नहीं मेरे सलमान ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। अरे आप भी प्लीज़ हौसला रखें, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आए, आप मेरे साथ आए। बहुत ही आर्टिस्टिक वर्क है। क्लाइंट से तो आपकी बात हो गई होगी। शुमाइला, शुमाइला, जी सर। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जी सर। लग तो नहीं रहा। किसी ने कुछ कहा? कोई मसला? वो नहीं सर, में कुछ दर्द है। अरे तो तुम ऑफ लेकर घर जा सकती हो, कुछ आराम कर लो। नो सर, आई एम फाइन। इफ यू डोंट माइंड सर, मैं जाऊँ? मैं आपको सेकंड हाफ में ब्रीफिंग देती हूँ। ओके, एज यू विश। थैंक यू सर। हेलो। दूसरा दिन लग गया है आज। सलमान तो ठीक है ना? ये ले, बेटे से बात कर। राय। हेलो अम्मी। सलमान मेरे बच्चे, तुम ठीक तो हो ना? हेलो। चैन आ गया तुझे? जितनी जल्दी रकम का बंदोबस्त करेगी तेरे लिए फायदा है। याद रखना, अगर पुलिस को बताने की गलती की, तेरे बेटे के इतने टुकड़े करूंगा कि गिन गिन के थक जाएगी तू। हेलो, मैं पुलिस को कुछ नहीं बताऊंगी। मेरे बेटे को कुछ मत करना प्लीज। हेलो। हेलो। ओ सॉरी इंस्पेक्टर साहब, बस अभी 1 मिनट पहले ही किडनैपर्स की कॉल आई थी। वो कह रहे थे कि अगर मैंने पुलिस को बताया तो वो मेरे बेटे को मार देंगे। किस थाने में? मैं बस अभी आ रही हूँ। सर, वो मुझे आधे दिन की छुट्टी चाहिए थी, बहुत जरूरी काम है। क्या बात है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? खैरियत तो है ना? क्या लगता है बच्चे के पैसे देंगे भी कि नहीं? अगर नहीं देंगे तो उसकी बोटियों पर मातम करेंगे। क्या वाकई मार दोगे तुम उसको? हाँ, मार दूंगा उसे।
अगर खुदा ना करे ऐन मौके पर कोई भगदड़ मचती है तो फौरन ज़मीन पर लेट जाना। ओके? मैं आई कम इन सर? जी जी, आइए आइए। सर वो मुझे आधे दिन की छुट्टी चाहिए थी, बहुत ज़रूरी काम है। हाँ, छुट्टी ज़रूर मिल सकती है। अरे शुमाइला, क्या बात है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? खैरियत तो है ना? सर वो मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। पुलिस स्टेशन? वो क्यों? सर मेरा बेटा सलमान, उसे किसी ने अगवा कर लिया है। तावान के लिए 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। मैंने पुलिस में बताया था, बस इसीलिए उन्होंने बुलवाया। अरे तो तुमने ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या बताती सर मैं आपको। आओ बैठो बैठो बैठो। अब तुम मज़ीद टेंशन मत लो। मेरा एक दोस्त है, वो पुलिस इंस्पेक्टर है, मैं भी उससे बात करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। सर उन्होंने धमकी भी दी है, अगर पुलिस को इन्फॉर्म किया तो वो सलमान को मार देंगे। तुम फिक्र मत करो। हेलो इंस्पेक्टर साहब। हाँ मैं ठीक हूँ। मेरे एक ऑफिस में अच्छा, तो ये बात है। यार एक बात का बहुत ख्याल रखना कि हर सूरत बच्चे की हिफाजत हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। पैसों की तुम फिक्र मत करना, पैसे अगर चले भी जाएं तो कोई मसला नहीं। सर मैं आपको हर महीने अपनी सैलरी में से लौटा दूंगी। कमान शुमाइला, कैसी बातें कर रही हो तुम? ये वक्त ऐसी बातें करने का थोड़ी है। बस तुम अल्लाह से दुआ करो कि तुम्हारा बेटा सही सलामत वापस आ जाए। इंशाल्लाह। अच्छा, आप ज़रा मुझे वो नंबर्स लिखवा दीजिए जिनसे किडनैपर्स ने आपको फ़ोन किया है। जी ये लो। ओके। तो यार एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। घबराहट में शुमाइला ने मुझे बताने से पहले सलमान की किडनैपिंग की रिपोर्ट एक और थाने में भी लिखवा दी थी। ज़रा प्लीज़ वहाँ से चेक कर लेना कि खबर ना बाहर निकले। हाँ, कौन से थाने में? जी गुलशन थाने से। गुलशन थाना, ओके, देख लेंगे। अच्छा, अब आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपने यहाँ आकर मुझे सब कुछ बता दिया है। ओके? ऐसी कौन सी बात है जो बच्चे के सामने कहने से डर रहा है? क्या लगता है बच्चे के पैसे देंगे भी कि नहीं? अगर नहीं देंगे तो उसकी बोटियों पर मातम करेंगे। क्या वाकई मार दोगे तुम उसको? हाँ, मार दूंगा उसे। उस्ताद 10 लाख रुपए कुछ ज़्यादा नहीं मांग लिया हमने? कहीं ये हड्डी गले को ना अटक जाए। तो इससे कम क्या मांगते? उस्ताद मुझे लगता है कि उन्होंने पुलिस को इत्तला दे दी होगी। जो हाल बच्चा घर का बता रहा है ना, उससे तो यही जाहिर होता है कि पुलिस को बता देंगे। अगर उन्होंने पुलिस को इत्तला देने की गलती की तो उनके बच्चे के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों के सामने फेंक दूंगा। उस्ताद फिर भी तुम ना एक काम करो, फ़ोन करके मालूम कर लो कहीं पुलिस को इत्तला ना दे दियो। अब तू बताएगा मुझे? उस्ताद मैं तो ऐसी देखो शुमाइला, अब तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंस्पेक्टर ने हमें यकीन दहानी करवाई है ना कि तुम्हारे बेटे को वो जल्दी ही रिकवर करवा लेगा। देखो देखो, कहीं उन लोगों का फ़ोन तो नहीं है? जी सर। बात करो बात करो। हेलो। हेलो, आज तीसरा दिन लग गया तेरे बेटे का।
अगर कल सुबह तक पैसे नहीं पहुंचाए तो फिर कल सुबह जी पैसों का बंदोबस्त तकरीबन हो ही गया है। आप मुझे जगह बता दें, पैसे कहाँ लेकर आने हैं? पहुंचाने कहाँ है, जगह हम बताएंगे, समझी? उस्ताद, तुमने उसको डराया क्यों नहीं कि ऐसा ना हो वो पुलिस को इत्तला दे दे? अबे नहीं बताया पुलिस को इसने, वैसे ही साली की सांसें उखड़ी हुई थी। ये ब्रीफ केस है, 10 लाख रुपए है इसमें। डोंट वरी, इंशाल्लाह सलमान को कुछ नहीं होगा। यार अगर ज़रा सा भी तुम्हें खदशा हो कि सलमान की जान को कोई ख़तरा है तो इन पैसों की परवाह मत करना, इन्हें जाने देना। सब इंस्पेक्टर दिलावर को कहिए कि 15 मिनट में मुझे रिपोर्ट करें। कितने बजे फ़ोन करने का कहा आपको? अब जी कोई वक्त नहीं बताया था। खैर, आपके फ़ोन टेप पर हैं। अगर आप घर भी चली जाती हैं तो जब भी आपको कॉल आएगी हमारे पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी। हेलो जी, रकम का बंदोबस्त हो गया है। आप मुझे जगह बता दें तो मैं पैसे ले आऊँ। देखो, परेशान बिल्कुल मत होना। जज्बात काबू में रखने हैं, आसपास बिल्कुल नहीं देखना है। हम लोग होंगे थोड़े फासले पर तुम्हारे। अगर उसने कहा है कि बैग रखकर वापस लौटना है तो ऐसे ही करना। उसको ज़रा बराबर भी भिनक नहीं पड़नी चाहिए कि तुम अकेली नहीं हो। ओके? और हाँ, बॉडी लैंग्वेज ऐसे रखनी है जैसे तुम पैसे देकर बच्चे को बाजियाब करा रही हो। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर खुदा ना करे ऐन मौके पर कोई भगदड़ मचती है तो फौरन ज़मीन पर लेट जाना। ओके? अंडरस्टैंड? सो डोंट वरी। हाँ, तैयारी करो, हम लोग निकल रहे हैं।
हाँ भाई, कुछ याद आया या? साहब ये कुछ नहीं पता, मैंने तो बैग पड़ा हुआ देखा तो उठा लिया। लगता है मेहमान नवाजी में कुछ कसर रह गई। हाँ भाई, कुछ याद आया या? बिल्कुल भी होशियारी मत करना, वरना तू जानता है मुझे। और जरा आवाज सही करके बात करना। बात कर। हाँ, पैसे मिल गए, गिन भी लिए पूरे। मैं आता हूँ, आके बताते हैं बच्चे को क्या क्या करना है। तुम वही हो ना? जैसा साफ हो। सर मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं? आपका ये एहसान मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकती। सर आप और इम्तियाज साहब ने फरिश्ता बनकर हमारी मदद की है। इसमें 1 लाख रुपए हैं, तुम्हारी पूरी टीम के लिए मेरी तरफ से एक हकीर तोहफा। अरे यार, इसकी क्या ज़रूरत है? अरे भाई, हमने अपना फ़र्ज़ पूरा किया है, कोई एहसान तो नहीं किया। और एक माँ को उसकी औलाद मिल गई, इससे बड़ा तोहफा क्या हो सकता है हमारे लिए? पता है खाला फिर क्या हुआ? फिर सलमान, अम्मी बस करें ना। अरे छोड़े ना आप ही। अच्छा सलमान, फिर बताओ क्या हुआ था? फिर जब वो अजीब सी जगह पे उनका दिल नहीं लगा, फिर वो इधर उधर फ़ोन करते रहते थे। अच्छा, क्या सिर्फ 2 ही किडनैपर्स थे? मतलब उनका कोई और साथी नहीं था? सिर्फ फ़ोन पे बात कर रहे थे और अब तो दूसरे किडनैपर से मशवरे ले रहे थे कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। अच्छा ये सारी बातें वो तुम्हारे सामने करते थे? नहीं, मैं सो जाता हूँ, मतलब सोने की एक्टिंग करता था। अम्मी नए किडनैपर्स थे, हल्के थे, लेकिन मुझे भरोसा था मेरी अम्मी मुझे छुड़ा लेंगी, मतलब पुलिस को इन्फॉर्म कर दूँगी। लेकिन वो धमकियाँ ऐसी ऐसी देते थे कि क्या कि मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। आपको धमकी देने के बाद बर्गर के 2 हिस्से तो इनसे होते नहीं थे। अच्छा खाला, एक बात याद है, खाने बड़े मज़ेदार थे। अगवा करने के बाद बिरयानी और फिर रोस्ट। वाह, मुझे भी किडनैप होना है भाई। भाई कल से तुम इतनी बार थैंक्स कह चुकी हो कि अब मुझे भी खुद बहुत शर्मिंदगी हो रही है। सर आपके एहसान का बदला मैं कभी ज़िंदगी में नहीं चुका सकती। एक्सक्यूज़ मी, मैंने कोई एहसान वहसान नहीं किया। अरे भाई, तुम्हारी मदद करना तो मेरा फ़र्ज़ था। वैसे अब तुम खुश तो हो ना? कोई टेंशन वेंशन तो नहीं है? नो सर। दैट्स ग्रेट। तो फिर क्यों ना इसी खुशी में आज एक ज़बरदस्त किस्म का लंच हो जाए। ओके, लेट्स गो देन। देखा भाई, ये होते हैं तरक्की करने के शॉर्टकट। हाँ भाई, पहले प्रमोशन हुई, अब आगे देखो क्या होता है, किसी अच्छी पोस्ट पे बैठ जाएंगी ये। और फिर खैर बीवी भी बन जाएंगी। क्या बात है, हमारे सामने ट्रेन ही आई थी, हम वहीं के वहीं बैठे हुए हैं अभी तक।
आपसे एक बात करना चाह रहे थे। हाँ बोलो। ये पढ़िए। ये क्या है? पढ़िए तो। प्रमोशन लेटर? ये तो खुशी की बात है। तुम लोगों के चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? आपने शायद गौर से नहीं पढ़ा। इसमें मेरा ट्रांसफ़र हैदराबाद किया जा रहा है। तो सैलरी भी तो बढ़ रही है और पोजीशन भी। हैदराबाद जाने में क्या मसला है? आप ही, हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। उफ हो, तुम दोनों भी ना। देखो अब मेरी जॉब भी अच्छी है और सलमान भी बड़ा हो गया। तुम्हें ये चांस मिस नहीं करना चाहिए हसन। कामयाबी ज़िंदगी में बार बार नहीं दस्तक देती, और जब कामयाबी दस्तक देना तो दरवाज़ा खोल लेना चाहिए। और वैसे भी तुम दोनों ने मेरे लिए जो कुछ किया है वो तो मैं कभी नहीं लौटा सकती। बस कर दें आप ही। हसन गजाला अपनी बेटी सारा को लेकर हैदराबाद शिफ्ट हुए तो मैंने एक फ्लैट किराए पर ले लिया। मेरा कैरियर भी कामयाबी की तरफ तेज़ी से गामजन था तो सलमान ने एक बार फिर मेरा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। सलमान ने इंटर में पहली पोजीशन लेकर कराची में टॉप किया था। आमतौर पर तालिबे इल्मों को हायर एजुकेशन के लिए बैरून मुल्क स्कॉलरशिप मुयस्सर आती है, लेकिन सलमान के मामले में कुदरत ने गायबाना मदद की और इसे ग्रेजुएशन की सतह पर ही ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल गई। मेरे बॉस इम्तियाज़ साहब ने ज़िंदगी के कठिन तरीन दौर में मुझे सहारा दिया। दुनिया मेरे और इनके ताल्लुक़ को मशकूक निगाहों से देखती थी, लेकिन मैंने दुनिया की, लोगों की, इनकी बातों की फ़िक्र करना छोड़ दी थी, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी थी और मुझे फ़ख्र था कि मैंने कामयाबी और तरक्की के लिए किसी गलत रास्ते का इंतखाब नहीं किया था। सलमान के ऑस्ट्रेलिया जाने से कबल इम्तियाज़ साहब ने इस खुशी में मुझे अपने घर पर दावत दी, जहाँ मैं पहली बार इम्तियाज़ साहब की बेगम से मिली। आइए आइए, वेलकम वेलकम। सलमान कैसे बेटा? ठीक ठाक भाई। ये है शुमाइला और उनका बेटा सलमान। अच्छा, तो आप हैं शुमाइला? जी। भाई शुमाइला, तुम वो वाहिद खातून हो जिनसे कि हमारी बेगम इस कदर मुतासर हैं कि हाँ, तो शुमाइला डिजर्व करती हैं। थैंक यू। और अल्लाह सलमान जैसी फर्मा बरदार औलाद सबको दे। अच्छा चलें भाई, क्या सारी बातें यही होती रहेंगी? आए अंदर से। मिसेस इम्तियाज़ भी अपने शौहर की तरह सुलझी हुई, खुले जहन की पढ़ी लिखी इंसान थी। इस दावत के चंद रोज़ बाद ही सलमान ऑस्ट्रेलिया चला गया। मैंने अपने कैरियर में आगे बढ़ने का सफ़र, मेहनत का सफ़र, कामयाबी का सफ़र जारी रखा। वहाँ सलमान ने ग्रेजुएशन में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई तो इस यूनिवर्सिटी में से इसे एमफिल और फिर पीएचडी का मौका मिला। सलमान ग्रेजुएशन के बाद ही मेरी खातिर वतन लौटना चाहता था, लेकिन मैंने इसे समझाया कि अब तो मंजिल तुम्हारे कदमों तले आ गई है, तुम्हारे ख्वाबों को ताबीर मिलने का वक्त आ गया है। रिहैब सेंटर को डोनेशन तुम्हारी तरफ से जा रहा है तो विजिट भी तुम्हें ही करना है। ओके? लेकिन सर। लेकिन कुछ नहीं। मेरा ख्याल है अगले 10-15 मिनट में तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। ओके। वैसे शुमाइला, तुमने एक शानदार मिसाल कायम कर दी है उन सब औरतों के लिए जो ये समझती हैं कि तलाक के बाद उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है और वो मायूसी की तरफ चली जाती हैं। God bless you. मैम, अब तक 150 मरीजों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है इस हफ्ते, जिनमें मुकम्मल इलाज, दवाओं का खर्चा, खाने पीने का खर्चा मुफ्त किया जाएगा। तू यहाँ नहीं छोड़ूंगा तुझे। तेरे मुंह पे तेजाब फेंक दूंगा तेरे मुंह पे।
फिर क्या हुआ मैम? मैं जब उसकी बीवी थी तो वो जिस तरह मुझ पर चिल्लाता था, गुस्से में मारने को लपकता था, यही हाल था उसका आज भी। फिर मैंने रिहैब सेंटर में उसके लिए एक अलग से कमरा बुक करवाया। मैं उसके इलाज के लिए खुद रिहैब सेंटर जाती थी। अब तो काफ़ी बेहतर हो चुका है वो। बस बस रिपोर्टर साहिबा, और कितना इंटरव्यू लेंगी मेरी अम्मी का? अब तो अम्मी थक गई होंगी इंटरव्यू देकर, सो प्लीज़। आपकी वालिदा की कहानी ही ऐसी है कि जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। मैम एक आखिरी सवाल, हमारे माशरे की माँओं, बहनों, बेटियों, औरतों के नाम कुछ पैगाम देना चाहेंगी आप? मुश्किलात दिल के इरादे आजमाएंगी, निगाहों से तुम्हारी ख्वाबों को चुराएंगी। गिर भी जाओ तो हिम्मत ना हारना, जिंदगी की यही ठोकरें तुम्हें जीना सिखाएंगी।